हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन गेमिंग रूम। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आप सबको मेरा रीज़न पता चल ही गया होगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको फिर से विश करना चाहता हूँ हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। और आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो आ रहा है, इसके लिए मंडे को अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो संडे को ही आएगा, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है इसलिए मंडे को डाल रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। तो ये गेम है रॉकेट का, और इस गेम का नाम है इसका नाम है फ्रंट लाइन। तो हमें बस खाली कुछ नहीं करना, इसमें हम 5 अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि बेस कह सकते हैं। तो हमें उस बेस को कैप्चर करना है। हमारी टीम ब्लू कलर की है और सामने वाले की टीम रेड कलर की है। तो जो ब्लू वाले हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे आपको मैप के नीचे, तो उस अल्फ़ाबेट्स का मतलब है ब्लू कलर के जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, और जो रेड कलर के अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे दुश्मन के अंडर कंट्रोल है। तो हमें क्या करना है, दुश्मन के बेस में जाना है, उन्हें मारना है और उनके बेस को खुद का बेस बनाना है, क्योंकि ये उनकी दुनिया नहीं है, उनका लैंड नहीं है, ये हमारा लैंड है। और अभी हम वही कर रहे हैं जो कि है हमारे बेस को, यानी कि हमारे लैंड को फिर से हासिल करना। आपको एक बात बता दूँ, यार इसकी एक स्टोरी जो है जो मुझे पता चलती है, शायद वो हो भी सकती है करेक्ट या नहीं भी हो सकती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो होनी चाहिए करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, और कुछ तो दुश्मनी के कारण जो हमारे पड़ोस में जो रहते थे, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे सिटी के पड़ोस में जो रहते थे, पड़ोस की सिटी यानी कि हमारे बाजू की सिटी, उनको कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कुछ तो अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, और उस झगड़े की वजह से पार्टीशन हुआ। और फिर जब यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा था, तब हमारे जो एनिमीज थे, यानी कि हमारे पड़ोसी, यानी कि हमारे पड़ोस की सिटी, उन्होंने हम पर हमला कर दिया, और फिर सारे सिटीजन्स को हमने सेफली एक जगह पर पहुंचा दिया। और हमें अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें अपने बेस को, यानी कि अपने लैंड को फिर से हासिल करना है, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं जो यहाँ पर रहते थे वो फिर से अच्छे से और खुशी से रह पाए। तो ये स्टोरी जो मुझे पता थी, अब शायद ये हो भी सकते करेक्ट या नहीं भी हो सकती। तो अब उस स्टोरी को छोड़ते हैं और अब बढ़ते हैं हमारी गेम के तरफ। मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, और मुझे पता ही था कि कोई ना कोई तो मुझे हेडशॉट मार ही देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास स्नाइपर है, और स्नाइपर वाले तो कहीं पर भी चढ़ जाते हैं। पता नहीं मैं क्यों नहीं चढ़ पाता। तो मैंने फिर से रिस्पॉन्स कर दिया है, और इस पर यहाँ पर लेट किया हूँ, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म जो है वो इस मिट्टी के कलर का थोड़ा है, तो मैं इसमें मोड़ जाऊँगा, तो ताकि मैं दुश्मन को तो चलिए अब जाते हैं। मैं स्कोप खोलिए ताकि मैं देख पाऊँ, लेकिन फिर भी स्नाइपर का तो डर होता ही है, ये स्नाइपर है ना वो, इसके तो फिर नहीं मतलब कुछ नहीं, हम फिर से यानी कि डिप्लॉय यानी कि कर लेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी स्नाइपर ले लिया ताकि मैं एकदम दूर अच्छे से एकदम बैठ के एकदम स्नाइपिंग करूँ और अपने दुश्मनों को मार भगाऊँ, और अपने लैंड को, यानी कि इस गेम के लैंड को फिर से चेरिश करूँ, या आई मीन टू से कि फिर से हासिल कर सकूँ, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बेस को हासिल कर सकूँ। तो हमारे अभी भी 2 ही लैंड मतलब बेस है जो हमारे अंडर है, बाकी के 3 सामने वाले के पास। और बी वाला जो था वो खतरे में दिख रहा था, यानी कि मतलब ब्लू में हो ही चुका था, लेकिन फिर से रेड हो गया। यहाँ पर एक बंदा है, उसे मुझे मारना ही होगा, वरना तो वो हमला। और क्या, मैंने उसे हेडशॉट तो मारा था, लेकिन उसका हेडशॉट मुझे लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, हम इंडियंस हैं, इतने आसानी से हार थोड़ी ना मारेंगे, उनको धूल चटा के ही रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों को धूल चटाते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी है, मुझे इस तरीके से घूम के जाना है कि दुश्मनों को पता ही नहीं चले। लेकिन उस पर तो हमला हो चुका था। वो नहीं, ये ट्रेन कैसे आई? मुझे एक बार मैंने खेला था ट्राई करके, लेकिन उसमें तो ट्रेन नहीं थी मुझे। ओह, ये छोटा सा बक्सा क्या है? लेकिन ये बक्सा चालू किया बहुत तो कुछ भी ध्यान देंगे इस ट्रेन के पीछे जाके, जिससे मुझे कॉर मिल जाए। और फिर से स्नाइपर ने मुझे हेडशॉट मारा। लगता है स्नाइपर की
इसी बिल्डिंग में है। और ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि हम डिफीट हो चुके हैं। बहुत ही बुरी तरीक़े से डिफीट होना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हम हमारी लैंड को कब्ज़ा नहीं कर सके। अब एक सिंपल सी बात होगी कि हम फिर से हम लोग के सेफ प्लेस में चले जाएंगे। अब हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्ले अगेन। अब नई स्ट्रेटजी बना के हम फिर से लौटेंगे और दुश्मनों को धूल चटाएंगे। तो ये गेम लोड हो रही है, तब तक दोस्तों मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। अगर आपने ये चैनल ढूंढी है, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब है कि आपने ये चैनल ढूंढ लिए, और ढूंढ लिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस चैनल में एक थम्स अप होगा, आपको उसे लाइक करना है, जिससे वो ब्लू। और दूसरी बात, तो उसके आसपास कोई तो रेड कलर की चीज़ होगी जिसका नाम सब्सक्राइब होगा, तो आपको उसे दबा के ग्रे करना है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया जादू है। तो आपको वो जादू देखना है तो आपको वो रेड कलर के बटन को दबा के ग्रे करना पड़ेगा। और अगर आप वो दबाओगे तो वहाँ पर एक बेल का आइकॉन आएगा। आपको उस बेल को आइकन दबा के ऑल में सेट कर देना है, ताकि मैं जब भी एवरी संडे को वीडियो भेजूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप हमारी वीडियो को देखें और लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगले गेम की तरफ, यानी कि इस नेक्स्ट गेम की तरफ। मैंने एक बॉम्ब तो फेंका था, लेकिन क्या और मुझे मार दिया। लेकिन इनको क्या पता, हम इंडियन से इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। इस बार तो हमें जीत कर ही जाना है। बोलो सब, हमें जीत कर ही जाना है। अब मुझे छलांग मार के जाना होगा उस पर, वरना फ्लैग को कोई, मतलब हमारे बेस को कोई ना कोई कैप्चर कर लेगा। सामने बहुत सारे बंदे, उन्होंने मुझे मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुझे सेम प्लेस पे वो कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो चलो, मैं पूरी हेल्थ के बाद से चुका हूँ। मैंने एक बहुत ही, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। फिर से फेंकते हो, लेकिन इस बार कोई नहीं मरा। इसका सब अवेयर हो चुके हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं। हम इंडियन से किसी से बैठ कर नहीं देखते, और इसको मत्थे में गोली बचने नहीं पड़ेगा, वरना ये लोग इतने आसानी से देखा मत्थे में गोली बजा, और किसी ने मेरे मत्थे पर ही गोली बजा दिया। ऐसा कैसे चलेगा? अब क्या करते हैं कि हम हमारे टीम के पास जाते हैं, ग्रीन करने का जो डॉट था, जाके हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं बी में स्पॉन हो गया। तो ये भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी रेड के काफ़ी सारे बंदे। मैं यहाँ पर एक मशीन है, वॉर मशीन, जिससे मैं उनकी धूल चटा सकता हूँ, उनके मत्थे पे मार के उनको भगा सकता हूँ, उनको मार सकता हूँ। तो यही है वो वॉर मशीन। क्या मैं इसमें बैठ पाऊँगा? ओह हाँ, मैं इसमें बैठ सकता हूँ। सामने से एक दुश्मन भी आ रहा है, मुझे उसके हेडशॉट बजाना ही पड़ेगा। और आपको बता दूँ कि इसमें से गोली नहीं, एक मिसाइल निकलती है, जो कि आपने अभी देख ही ली होगी। तो चलिए, अब हम वो साइड इसको लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, इसकी मिसाइल जरूर ना जरूर पहुँचा सकते हैं। तो हम वो साइड उसको एम करेंगे और फिर मिसाइल मारेंगे। टाइम तो लगेगा, और उसी टाइम के बीच में अगर किसी ने हेडशॉट बजा दिया तो हमारी भी बैंड बच सकती है। तो चलिए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से हम रिस्पॉन्ड करते हैं और इनको दिखा देते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमें किसी को परेशान करना नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम भी उन्हें अच्छे से धूल चटाना जानते हैं। तो इस बात को छोड़िए, और अब फिर से हम मारते हैं वॉर मशीन के। ओह शिट, कोई तो मुझे मार रहा है, मेरा स्क्रीन पूरा रेड हो चुका था। अच्छा हो कि किसी ने हेल्थ बार खोल के रखा है, इससे मेरी भी हेल्थ। चलिए, इस वॉर मशीन में मैं बैठने जाता हूँ, फिर से किसी न किसी को मैं धूल चटा ही दूँगा। और ये कंप्लीट हो, ये किसने मेरी जगह ले ली? चल कोई नहीं बंदे, तू अच्छे से ध्यान रखियो। हमें कभी आउट नहीं होना, यानी कि इस मैच को डिफीट नहीं होना चाहिए, हम विक्ट्री होनी चाहिए। सामने रहे रेड का बेस, मतलब हमारा ही बेस है, लेकिन उन्होंने कैप्चर करके रखा है, जिसे हमें फिर से हमारे बेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे बेस के अंदर लाना है। मैं डर हो रहा था, लेकिन डर के आगे हमेशा जीत गई। मैंने बॉटल फेंक दी और किसी ने गोली फेंक दी मेरे मत्थे के ऊपर, और मैं आउट हो चुका हूँ। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो मैं सबसे आगे वाली टीम के पास रिस्पॉन्ड करता हूँ
जिससे मुझे एनिमी को मारने में मतलब एनिमी के पास जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब मैं फिर से एक बोतल थ्रो करता हूँ और ये जैसा कि मेरा मतलब अंदाजा था, एक दो बंदे तो मर ही चुके होंगे। ये बोतल फेंकी और बंदे मर गए। अब मारते हैं हम और एक बोतल बच गई थी, उसको भी मारते हैं और शायद एक बंदा और मर गया। ये क्या, कोई नहीं मरा, मेरे पास तो हेल्थ भी नहीं है। मैं फिर से नहीं कर सकता, इससे अच्छा खेल सकता हूँ करके ही मरता हूँ। कर ही लेते इतना भी दूर छोटा चलता है, लेकिन इनको तो मार सकते हैं। और ये ब्लू बी बेस है, इस बी बेस को हमें अपने अंदर कैप्चर करके लेना। मैं हेल्थ ले लेता हूँ। ऊपर झंडा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे घुस ना गया। और मार दिया गया, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, विक्ट्री तो नहीं मिलेगी। क्या हमें डरना नहीं है, बस खाली सामना करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बी वाला जो बेस है हमारे अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन क्या एनिमी ने वो बेस को पूरा अपने अंदर ले लिया, लेकिन हम भी इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानेंगे। हम फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे। दोस्तों आप भी हमारे चैनल में ऐसे ही कीजिएगा। संडे को आइए, वीडियो देखिए, जाइए, आराम कीजिए और वापस संडे को आइए, वीडियो देखिए, आराम कीजिए और जाके आराम कीजिए, फिर से संडे को आइए, देखिए, जाइए। The enemy is being reinforced with an armored train. जब आप वीडियो देख रहे हो उस दौरान आपको एक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी है, क्योंकि वो रेड कलर का बटन दबाना है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दुश्मनों को दूर करते हैं। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ दुश्मनों को कुछ ज़्यादा भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शन से जाएंगे तो फिर दुश्मन पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे टीम से कुछ लोग लेफ्ट साइड से गए, मैं राइट साइड से आया हूँ और दो बंदे वहाँ पर ही ठहरे। यहाँ पर तो एक बंदा है, मुझे बॉटल फेंकनी चाहिए और ये फेंक दी, उसको कुछ नहीं हुआ। चलो फिर से और एक फेंकता हूँ, अब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पापा मुझे कुछ ना कुछ दिख ही रहा और फेंकता हूँ। गेम लगा दिया था मैंने क्या। और शिट, तो मेरा वहम था। वो तो दीवार का जो एज था उसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा था, मतलब वो कलर बहुत ब्राइट था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एनिमी का एरो है। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 सेकंड और लेट होता तो मैं इन दूसरों को देख देता और उनकी धूल चटा देता, उनकी गोलियाँ बजा देता, उनके हेडसेट बजा देता। लेकिन अब जाने दीजिए, अब क्या ही कर सकते। हमारे पास 3 बेस तो है, हम 3 बेस की पावर के साथ 2 बेस को उसकी कैप्चर कर ही लेंगे। इसने मुझे नहीं मारा होगा, पक्का किसी स्नाइपर अब नहीं मारा होगा, क्योंकि इसके पास था और इसके हाथ में भी एक देसी कट्टा था, आई मीन उससे कि एक नॉर्मल पिस्टल। तो चलिए अब फिर से रिस्पॉन करते हैं। और यहाँ पर आप जो नीचे देख सकते हो वहाँ पर एक टाइप से हमारे पास अलग अलग गन की किट होती है। जो प्लस वाला साइन था उसमें हम खुद के पास हेल्थ बार होगी। मैं ये वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास इस किट में हमारे पास एक बॉटल होता है, एक पिस्टल होता है, स्कोप लगा होता है, एक ये गन, और हमारे पास एक स्पेशल वेपन होता है जो है मशीन गन। तो बड़ा ही बड़ा आपको पता ही होगा कि मशीन गन कितना फटाफट अपने गोलियाँ चलाती है और दुश्मनों को धूल चटाती है। तो अब कुछ नहीं करना, बस खाली जाना है, दुश्मनों को धूल चटा के अपना बेस अपने अंदर ले लेना है। इस बार दुश्मनों को धूल नहीं बल्कि रखना, मतलब क्या कहूँ, कुछ ना कुछ तो चटाना ही पड़ेगा। दुश्मन है वो दुश्मन। अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और दुश्मन हमारे देश के अंदर आ रहे नहीं, तो ये झूठ है, झूठ है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, दुश्मनों का पैर बचाना ही पड़ेगा। अब देखो 2 सेकंड के लिए इसका कारनामा देखते हैं कि मुझे कितनी बार मारना है, लेकिन इसका विक्ट्री तो हमारी होगी। चलिए दोस्तों, एक चैलेंज जिसको भी लगता है कि विक्ट्री हमारी होगी वो कमेंट सेक्शन में वी लिख दीजिए, और जिसको भी लगता है कि हम फिर से डिफीट हो जाएंगे तो वो कमेंट में लिख दीजिए
वो कमेंट में लिख दीजिए मतलब नॉट विक्ट्री। ओके, तो अब ये चैलेंज है। जिन लोगों को भी लगता है कि हमारी विक्ट्री होगी वो कमेंट में तो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन वो लाइक भी करेंगे हमारे वीडियो को। और जिन लोगों को लगता है कि ये नहीं होगा और अगर हो गया हमारा विक्ट्री, तो फिर वो हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये चैनल में आप अगर कोई नया देखता है, अगर कोई नया है इस चैनल पे, तो वो भी इस चैनल को ज़रूर देखें। और अगर वो चैनल आता है तो आपकी शर्त है, और अगर वो जीतता है तो आपको लाइक भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये शर्त हम जीत चुके हैं, हम हो चुके हैं विक्ट्री। भले ही मैं 19th नंबर पर हूँ, जो कि मेरा बहुत ही बुरा नंबर है, लेकिन हाँ, मेरे नीचे भी बहुत सारे बंदे हैं जो मुझसे भी लास्ट आए हैं, लेकिन हम लोग विक्ट्री तो हुए हैं। हमने अपनी लैंड को फिर से ले तो लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। टाटा।